रहीम। शुक्रिया हसन इकबाल साहब, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बड़ा अजीब लग रहा है कि हुकूमत से गिराए जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों के उस फैसले के बाद, जिस फैसले को आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और फिर जेलें भुगतने के बाद, और एक दफ़ा नहीं पहले भी कई दफ़ा, और हुकूमत गंवाने के बाद, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, और हर वो इंतकामी कार्रवाई के बाद आज फिर नवाज़ शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, मरीम नवाज़ भी, हसन इकबाल भी, साद रफ़ीक भी, हमारे दीगर भी, मुझे नहीं पता कि दाएं और बाएं में और कौन कौन बैठे हैं। जी जी, इसहाक डार साहब, मैं अपना उन लोगों के ज़्यादा नाम ले रहा हूँ जो जेलों में रहे हैं, कि जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं और इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई, कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ, और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों। अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया, मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया था। और ये मेरे पास चंद सफ़े थे जो मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन हसन इकबाल साहब ने भी ज़ुबानी तकरीर की, फिर मोहतरम इरफान सदीकी साहब ने ज़ुबानी तकरीर की, जनाब सदर ने भी ज़ुबानी तकरीर की, तो फिर मेरा पढ़ना जो है वो कोई मकसद नहीं रखता था। मैंने कहा मैं भी जो कुछ बोल सकता हूँ ज़ुबानी बोलूँ। पता नहीं आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, बहरहाल मैं ज़ुबानी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अगर जैसे कि पिछली हुकूमत में आपने जिस शख्स को देखा है, उनकी जगह मैं कभी भी वो कुछ ना करता जो उन्होंने किया, बिल्कुल ना करता। इसकी एक मिसाल मौजूद है। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी एक दफ़ा, 2008 से लेके 2013 तक। हमारे बड़े इश्यूज थे उनके साथ, जजों की बहाली का इशू था और कई इम्पोर्टेंट इशू थे जिस पे हमने दस्तखत किए थे। उसमें से एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिस पे हमने सब ने दस्तखत किए, उस शख्स ने भी जिसने जो पिछली 2000
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर पेश किया जा रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुल्की अवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। इंतखाबात 2024 लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात 2024 के लिए मुकम्मल तैयारी है, इंतकामी नहीं बल्कि तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज़ है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इंतखाबी मंशूर पेश किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून का। आज मैं अपनी इसमें सब पॉइंट्स हैं जो मंशूर में मौजूद है, लेकिन चूँकि आप इंशाअल्लाह वक्त निकाल के, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, अंकल खुदाफिज़ जी। सॉरी जी, मेरे एबटाबाद में जलसा है तो आई हैव टू लीव। तो अच्छा मरियम, अल्लाह हाफ़िज़।